चलिए बढ़ते आगे और आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में और पॉइंटर्स के बारे में, जो कि सी लैंग्वेज के लास्ट कंसेप्ट है। इसके बाद हमारा सी एंड सी प्लस प्लस शुरू हो जाएगा, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहे। बढ़ते हैं आगे और जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। चलिए बढ़ते आगे और स्ट्रिंग्स को भी समझ लेते हैं। स्ट्रिंग को अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो ये तो आपको पता है, ये है हमारा कैरेक्टर एरे। तो स्ट्रिंग भी कुछ इसी तरीके की होती है। स्ट्रिंग को कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और कुछ इस तरीके की दिखती है स्ट्रिंग इन द सी लैंग्वेज। स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग का डेटा टाइप जो है सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग नाम से अवेलेबल नहीं है, जिसे हम कीवर्ड कहते हैं। इसमें हमें कैरेक्टर का ही यूज़ करना पड़ता है। बट यहाँ पे स्ट्रिंग को लिखने के लिए हमें डबल कोड्स दिए गए, जैसे कि बाकी के लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है। और इसके अंदर हम लिखते हैं हमारी स्ट्रिंग। ओके, हम इसे टू तरीके से बना सकते हैं। एक तो डायनेमिक, मतलब इसकी साइज या हम नहीं भी दे तब भी ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाएगी, या फिर हम इसे साइज दे के लिख सकते हैं। समझिए हमने दी 10 साइज, तो यहाँ पे लिखे कुछ वर्ड्स या फिर लेटर्स, कोड विथ प्रे। ये कितने कैरेक्टर्स है? 4 + 4 + 4 12, ये रहा 13, ये 14, तो इसकी साइज है 14। कुछ इस तरीके से आप दे सकते हैं, या फिर डायनेमिक ऑटो साइज कंसिडरेशन भी हो जाता है। तो अभी फर्स्ट मेथड को हम सीख लेते हैं स्ट्रिंग की, जो कि कॉन्केटिनेशन मेथड, जिसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि एक फंक्शन है strcat कॉन्केटिनेशन। और इसमें जो फर्स्ट रहता है पैरामीटर, वो रहता है हमारा डेस्टिनेशन, जिसमें हमें कॉन्कैट करना है वो वाला डेस्टिनेशन। तो हमें और एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, कैरेक्टर ऑफ ch2 नाम की एक स्ट्रिंग बना लेते हैं हम। इसी पे हम डायनेमिक की रखेंगे, और इसे रखते हैं ch1, और इसको हम खाली रखेंगे, या फिर इसमें कुछ स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि कोड फिल। ओके, तो हम अभी कॉन्कैट करेंगे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को। सबसे पहले है डेस्टिनेशन, मतलब किस के साथ हमें कॉन्कैट करना है। 1 को 2 के साथ करना है या फिर 2 को 1 के साथ करना है। सो हम करेंगे 2 को 1 के साथ, मतलब ch2 को करेंगे ch1 के साथ कॉन्कैट, और इसको कर लेंगे। और जो कॉन्केटिनेशन होने के बाद रिजल्ट स्टोर होता है वो होगा हमारे ch2 में इस बार, क्योंकि फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो कौन सा है हमारा ch2। इसे कर लेंगे प्रिंट ch2 इज इक्वल टू, इसे देते हैं हम %s एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। नॉर्मली हम कैरेक्टर का ही यूज़ करते हैं %c का हमारे कैरेक्टर एरेज में, बट ये है स्ट्रिंग, इसलिए %s का यूज़ करते हैं यहाँ। और जिसे हमें प्रिंट करना है वो वाली चीज़, मतलब डेस्टिनेशन। इसे कर लेते हैं रन। और सबसे एक मेन बात, जब भी हम स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं तब हमें इस हेडर फाइल का यूज़ करना है, जो कि ये जो मेथड्स है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग लेंथ, ये सब इस हेडर फाइल्स में से आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या है, कोड विलर, कोड विथ प्रे। तो इस तरीके से कॉन्केटिनेशन की हमने फर्स्ट मेथड देख ली, और इस तरीके से बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है हमारी स्ट्रिंग के साथ, जिसे के साथ आप कॉपी कर सकते हैं स्ट्रिंग को। देखिए डेस्टिनेशन और सोर्स की कंसेप्ट, या फिर कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग CMP से। इसमें और बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में अगर हम देखें तो strncat, एन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमने सेकंड स्ट्रिंग ली है, जैसे कि ch2 और ch1, इस तरीके से हमने कंसीडर किया। तो ये जो सेकंड स्ट्रिंग है इसमें से हमें कितने कैरेक्टर्स कंसीडर करना है, समझे हमने 2 कहे और इसको किया प्रिंट। तो अभी आंसर आएगा हमारा कुछ इस तरीके से। देखिए कोड व्हीलर, कोड विथ प्रेप, सबसे पहले कॉन्केट हो गई, और उसके बाद हमने किए 2 लेटर्स और ऐड, जो कि है ओडी। ओडी, ओडी कौन सा है फिर इस बार? तो इनमें से ही कौन से 2 लेटर्स जो हो गए हैं यहाँ पे कॉन्केट और ऐड हो गए कंसिडरेशन के हिसाब से, या फिर हम इसे आई थिंक करना भूल गए। ओके ओके ओके, बराबर। हमें इसे करना था कमेंट, वो हम भूल गए थे, इसलिए वो हो रहा था। देखिए
जब हमने कॉन्केट किया और उसको कहे टू लेटर्स, टू कैरेक्टर्स, तो कॉन्केट होने के बाद फर्स्ट स्ट्रिंग तो वैसे की वैसे आई कोड व्हीलर, बट सेकंड स्ट्रिंग के सिर्फ टू ही लेटर्स कंसीडर हुए फर्स्ट वाले। तो इस तरीके से हमने आज दो मेथड देख ली स्ट्रिंग की। आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। आपको प्रोजेक्ट्स भी अभी मिल जाएंगे लास्ट में, सो डोंट वरी। तो ये मेथड से आप इनका यूज कर सकते हैं। कॉपी, कॉनकैट, लेंथ, कंपेयर, स्ट्रिंग, ये है फाइंड द सब स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू इंट और टोकनाइजेशन। इस तरीके से बहुत सारे हैं जिसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेमोरी ऑपरेशंस के लिए आप इन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, मेम सीपीवाई या फिर मेम सेट का। इसी तरीके से देखिए, इस पे एग्जाम्पल भी लिया है, ये वाला एग्जाम्पल। इनको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बढ़ते हैं आगे। देखिए, स्ट्रिंग टोकनाइजेशन हमें करना हो, मतलब कॉन्केटिनेशन तो हमने देख लिया, बट जो स्ट्रिंग हमने क्या की है, यूज किए टू स्ट्रिंग्स, उनमें अगर गैप को कंसिडर करना हो हमें, तो उस गैप को हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग टोकनाइजेशन से, डिलीमीटर्स लगा के। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग कन्वर्सेशन, जिसमें हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे इंटीजर में या फिर फ्लोट में, या फिर इंटीजर टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने कैरेक्टर्स करना है वो भी हम बता सकते हैं। स्ट्रिंग CHR, जो कि फर्स्ट ऑकरेंस अगर हमें कितनी आई है हमारे स्ट्रिंग में, उनको देखना हो, मतलब काउंट्स देखना हो, लास्ट ऑकरेंस या फिर फर्स्ट ऑकरेंस की सब, उसे भी हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स है, आप इसके स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन, जिसके हमने अभी कहा, स्ट्रिंग CMP और स्ट्रिंग STR एंड CMP, जो कितने कैरेक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं, कंपेयर करने हैं, वो बताते हैं। उसी तरीके से ये मेथड्स, इनका यूज करके आप बहुत सारे अच्छे अच्छे और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, समझ लेते हैं पॉइंटर्स को। तो पॉइंटर्स की डेफिनेशन सबसे पहले समझें। तो पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन हमने किया है यहाँ पे, बराबर, जिसमें हमने नंबर नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें 5 स्टोर करके रखा है। तो अगर इसको हमें पॉइंटर में स्टोर करना हो, तो पॉइंटर आपको पता है, इट इज अ स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो ये जो 5 है, इसका ये मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखेगा। तो अगर हम मेमोरी में इस 5 को स्टोर हुआ हुआ देख, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, ये है 5 वाला डब्बा जिसमें हमने 5 को स्टोर करके रखा है, और इसका जो ऑफिशियल नेम होगा मेमोरी में, वो होगा नंबर, जिससे इसकी पहचान होगी और उसको हम एक्सेस कर पाएंगे जब भी हमें एक्सेस करना होगा। हम प्रिंट में करते हैं ना एक्सेस, %d देते हैं और उसके बाद उस वेरिएबल का नेम, उससे वो एक्सेस होता है। कुछ इस तरीके से होती है वो कंसेप्ट। बट जब हम पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं हमारे सी लैंग्वेज या फिर किसी भी लैंग्वेज में, तो ये रहा वेरिएबल हमारा नंबर 5 हमने स्टोर करके रखा है। तो पॉइंटर का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, स्टार लगा के हम यूज़ करते हैं पॉइंटर, इसको हम नाम देते हैं नंबर 2, और विच स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वे। तो मेमोरी एड्रेस को शो करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए हम %, का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और यहाँ पे स्टोर करेंगे हम नम को, जो कि इसका एड्रेस करेगा स्टोर हमारे नंबर 2 में। ओके, सो पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। और इस वैल्यू को अगर हमें देखना है, तो हम करेंगे प्रिंट एफ, जैसे हम अभी आपको कह रहे थे कि नंबर 2 इज %d। ओके, और स्टार लगा के हम इसे एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो अगर इस चीज़ को हम रन करें, तो हमारा आंसर आएगा 5। मतलब हमने जो नंबर था 5 स्टोर किया हुआ, अभी वो नंबर 2 में स्टोर कर दिया है, बट एक पॉइंटर वेरिएबल, तो कुछ इस तरीके से हमारे मेमोरी एड्रेस में दिखेगा। देखिए, ये नॉर्मल वाला डिब्बा हमारा, जो कि नंबर वाला है मेमोरी एड्रेस को पहचानने के लिए। बट हमें दूसरे कोई वेरिएबल से, जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है पॉइंटर वेरिएबल, उससे इसी सेम डिब्बे को एक्सेस करना हो, तो उसके ऊपर और एक डिब्बा हम बना सकते हैं, जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, बट उसको भी एक नेम हमको देना पड़ता है, जो कि हमने num2 रखा है हमारे केस में, num2। ओके, तो इस ऊपर वाले डिब्बे का नाम है num2, बट हमें किस डिब्बे को एक्सेस करना था, इस num वाले। तो num2 में हम क्या करेंगे, ये एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो num का एड्रेस जो है, वो हम num2 में स्टोर करा देंगे, जिससे कभी भी हमें एक्सेस करना हो तो हम करेंगे num2 का एक्सेस, बट num2 में हमने स्टोर करके रखा है num1 के एड्रेस को, इसलिए जब भी हम उसे एक्सेस करने जाएंगे, तो होगा हमारा num1 ही एक्सेस।
ओके, तो कुछ इस तरीके से है ये पॉइंटर्स वाली कंसेप्ट। दो चीज़ें हमें अलग अलग दिखती है, चीज़ें सेम है। ओके, एक ही चीज़ है, वो सिर्फ हमें अलग अलग दिखती है। अगर हम वाटर बॉटल का भी एक कंसेप्ट है, अगर आपके फ्रेंड के पास एक वाटर बॉटल है सेम, अगर आप घर पे आए और आपको वो वाटर बॉटल खरीदनी है, तो उसी सेम समय पे आपको वो मिल जाती है कि नहीं, आपको पहले ढूंढना पड़ता है। तो उस बीच के पीरियड में आप फ्रेंड की बॉटल यूज़ करके पानी पी सकते हैं। तो बॉटल चेंज हुई क्या? नहीं, वो एक सेम बॉटल है, सिर्फ आप यूज़ कर रहे हैं उस बॉटल को। कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने पॉइंटर्स को भी समझ लिया, वेरिएबल कैसे स्टोर करते हैं हम पॉइंटर्स में। ओके, तो मिलते हैं आने वाले नए पार्ट में, जो कि है सी प्लस प्लस। ओके, तो bye guys, please like, share and subscribe the channel for latest updates and videos। तो जो असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स है वो भी आपको लास्ट में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उन्हें फॉलो कीजिए, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।